गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो सतलोक में ऐसे है, वहाँ ना कोई भाई बंटवारा, ना किसी चीज़ का अभाव, सबको एक जैसा वहाँ पर मकान है, एक जैसा सब आहार खाने को है, एक जैसा व्यवहार है। तो वहाँ ना द्वेष है, ना राग है, और ना ही किसी प्रकार का और विकार है। अब जैसे छोटे बालक होते हैं 2-4 साल के, 5 वर्ष के, उनमें किसी प्रकार की वासना नहीं होती, उनमें बिल्कुल ही नहीं होती, और कितना अच्छा उनका जीवन होता है, कितना उनका जो है ना सुख होता है उन बच्चों को, अब उस जीवन में ही हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद जितने युवा होते चले जाते हैं, ये विकार आग लगाते चले जाते हैं, इस जीव को 24 घंटे बेचैन रखते हैं। ऐसा भाव वहाँ रहेगा जो सतलोक के अंदर कोई विकार आवे को ना, इस प्रकार का शरीर है, और हर तरह की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। तो उसको कहते हैं सुख का सागर। सुख सागर की परिभाषा थोड़ी सी बताते हैं। जैसे कई बार इस दास के साथ तो बहुत बार बनती है ऐसे, और ये कभी आपके साथ भी बनी होगी। अकेले बैठा हो, कभी कभी एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नहीं लगता, ना कोई शत्रु महसूस होता। कितना ही निकम्मा व्यक्ति कितना दुख दे रहा हो अपने को, उसके प्रति भी एक बहुत अच्छा प्रेम जाग जाता है, द्वेष नहीं रहता। इस दास ने बहुत बार महसूस किया है ये। उस समय कोशिश करने से भी उसके प्रति द्वेष नहीं बनता। वह मेहर की लहर थी, मेहर यानी सबके ऊपर रहम की लहर थी, और वो होती है 1-2 मिनट की मुश्किल से, और फिर वही बात न्यो की न्यो, वही न्यो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो नुकसान हो गया, फलाना हो गया, वो कहर की लहर फिर शुरू होगी। तो क्या बताते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, यानी वहाँ ऐसी हिलोर उठती हैं, शंखों ऐसी प्यार की लहर, ऐसी रहम की लहर असंख्यों उठती है, शंखों, और कहर नहीं जा कोई, किसी प्रकार का आत्मा में दोष नहीं होता, ना कोई दुख होता। उसको सुख सागर कहते हैं, वो स्थान सुख सागर है। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम सतलोक में रहा करते थे, तुम इस देश के रहने वाले नहीं हो, यो गंदा लोक है। अपने आत्माओं, कई अनाड़ी व्यक्ति होते हैं, बिना ज्ञान के ये कह देते हैं यदि सारे भक्ति कर लेंगे और सभी सतलोक चले गए तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। तो पृथ्वी खाली हो जाएगी, पड़ी रहेगी, हमने फूकनी है पृथ्वी, बताइए इसमें इतने बूंदे कष्ट। ये कोई न्यों कहे भाई सारे सुधर गए तो जेल खाली हो जाएगी। तो ऐसी थ्योरी है उन लोगों की कि जब सारे ही आदमी सुधर गए फिर जेल खाली हो जाएगी। आग लगा उस जेल का, जेल तो मजबूरी की है, जो कि तभी ना टेकते उन्हें जेल में डाल दे हैं, भाई पड़े रहे निकम्मे हुए। तो सुधर गए तो फिर जेल की आवश्यकता है क्या है, पड़े रहा और बना देंगे कि व्यवस्था। तो ऐसे व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति शामिल लिया इस दास ने, काफी देर सत्संग सुनता रहा, सृष्टि रचना सुनाई इस दास ने। तो सारा ज्ञान सुनकर 2 घंटे पाछे नहीं बोला, महाराज जी मैं तो कति नाम नहीं लूँ आपका। पहले थोड़े थोड़े भगत होते थे, प्रत्येक के साथ ऐसे ही संघर्ष करके उनको मार्ग पर लगाना पड़ता था। मैंने कहा भाई के बात तो बड़ा ध्यान से सुन रहा था, सत्संग में तो ऐसा लगा था भाई जानो बात बनेगी तेरी। ने बोला जी ज्ञान आपका सच्चा होगा, लेकिन आज तक किससे नहीं बताई यह बात।
और आप ऐसे ढंग से बता रहे हो कि दिल में जच्चा है पक्की कि वहाँ कुछ ना कुछ है, पर मैं हूँ दुन का पक्का। मैं जिस काम में लग गया करूँ उसने पूरा करके छोड़ दिया करूँ, और मैं आपका नाम ले लूँ और मैं डट के भक्ति करूँगा। कहीं मैं अकेला वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ कोई भी ना पावे और मेरा दिल नहीं लगे, मैं कत्ती नाम नहीं लूँ। मैंने उनसे कहा, भले आदमी, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वहाँ तो सृष्टि और भी बहुत है, पहले की है। और फिर मैं बोला, भाई चल यहाँ तेरा केजी लाग रहा है तो मनुष्य है, और कल न तो कुत्ता बन गया, गधा बन गया, तो के टट्टू जी लगेगा यहाँ पे। नो बोला, कोई बात ना, घूमते फिरते दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। हमारी इतनी वृत्ति गिरगी के गधे बनकर कुत्ते बनना मंजूर है, अड़गे सैर सपट्टे छूटते को ना। तो हम अध्यात्म ज्ञान में इतने पिछड़ चुके हैं। अब -0 में भक्ति थी जब इस दास ने ये मार्ग शुरू किया, परमात्मा कबीर जी गुरु जी की कृपा से। और इतना संघर्ष 15-16 वर्ष हो गए इस दास ने, गला भी कंडे में हो लिया, शरीर भी, दिन रात सत्संग, फिर शास्त्रों को पढ़ना, सत्संग करना, पाठ करना, चलना बोलना। जब जाके या थोड़ी सी भूमिका बनी है सत्संग की, अब संगत परमात्मा की जोड़न लगी है। ये दास अकेला है जो संग करता है, और पूरी पृथ्वी पर सब कुसंग को गलत ज्ञान का प्रचार करके काल के जाल में फंसा रहे हैं। इस दास का इस पृथ्वी पर केवल एक सत्संग, और इसके विरुद्ध बोलने वाले करोड़ों और लाखों, और फिर भी इतनी हमें सफलता मिली है। ये कबीर परमेश्वर जी की कृपा है, और इस सच्चे ज्ञान और सच्चे तत्व ज्ञान की अपनी जो महिमा है, जिस कारण से हम यहाँ सफल। तो क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। परमात्मा कबीर जी परमेश्वर स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान बताते हैं। क्या कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई। उन आत्माओं जिसका संतान नहीं है वो केवल 1 करोड़ लाख आव है, महाराज जी हमारा बालक कोई ना, महाराज जी हमारा संतान कोई नहीं, 5 साल हो गए, 6 वर्ष हो गए ब्याह हुए ना। किसी के कोई पैसे का अभाव है तो उन्होंने कहे जी पैसे की बहुत कमी है, कर्जा बहुत हो गया। जितनी बार भी आते हैं बेचारे यही प्रार्थना करते हैं। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां झनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा। अपने ऊपर आप ही उदाहरण देते हैं भगवान। कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवा नवाती। कहते हैं तुम मान लिए 1 संतान मांग लोगे, 1 पुत्र, क्योंकि पुत्र की घनी जरूरत मान रहे हैं आजकल। मान ले तुझे 1 पुत्र दे भी देगा परमात्मा, तो के कला टूट गया। कहते रावण के 1 लाख बेटे थे, और सत भक्ति ना करने से कहते 1 लाख का बाप था, गया जगत में ऊत। यानी उसी की आंखों के सामने 1 लाख के लाख मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक व्यक्ति बता रहा था जी मेरे 4 लड़के थे, और 4वां की शादी कर दी, 2 की शादी कर दी, 2 की करी नहीं थी, और 4 वर्ष में 4 मर गए। लड़की के लड़के ने ले रहा दोते ने,
ने बोला इस पर आस लगा रहे हैं, मैं उन चारण तक काट दी टाट। तो इतनी बुद्धि गिर रही है हमारी कि छोरी का लड़का ले रखा है और छोटा 2-4 साल का होगा, कि ले इस पर आस ला रखी है, यो हमने सुख देगा। परमात्मा कहते हैं के मांगू कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का उसको दीवान बाती को दीपक लानिया कोई ना आज उसके। इस गंदे लोक में तुम मांग क्या रहे हो? परमात्मा कहते हैं के मांगना चाहिए। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पग सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवाओ। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे ना मांग हूँ सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे न मांग हूँ सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया बोलो नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आण तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो, ये आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो,
जन्म पाया बोलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। आवण जावण निवार के अपना कर लीजो हो। ये धर्मदास जी एक मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ शहर था बहुत बड़ा, और ये बांधवगढ़ के अंदर एक बहुत रईस परिवार में जन्म था। वैश्य कुल में बनिए के घर जन्म था धर्मदास जी का। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण सभी देवी देवताओं व्रत तीर्थ आदि की करता था, मंदिरों में जाता था, तीर्थों पे जाता था। एक गुरु जी भी बना रखा था। परमेश्वर इनको मिले थे जाकर के कबीर जी। जैसे कल आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से 19-20 तक ये विवरण है इस परमेश्वर कबीर जी के बारे में कि वो कबीर परमात्मा शिशु रूप धार कर सतलोक से आता है। और जब ये एक साधारण मनुष्य की जब लीला करता है प्रत्येक युग में, तो बालक रूप धारण करता है और सतलोक से चलकर आता है। वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, उस मुक्ति धाम में रहता है। वहाँ से गति करके अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त है, उनको मिलता है, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है, तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो वो कबीर परमात्मा है। तो वो भगवान, वो कबीर भगवान इस धर्मदास जी को मथुरा में मिले थे। ये वहाँ तालाब में नहान होकर निकला बाहर, तब इनको इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया। काफ़ी इसने बहुत प्रश्न उत्तर किए, बकवाद भी करी, क्योंकि सभी ऐसे करते हैं। पुराने रंग में इतने रंगे जाते हैं, सत्य ज्ञान को आंखों देख कर भी स्वीकार करने दिल नहीं करता। कुछ दिन तो ऐसा रहता है। जब इसको ये तत्व ज्ञान हो गया कि सचमुच हम तक गलत स्थान पर फंस गया आप, ये तो कुछ भी कोई नहीं अपना, तब ने कहा था भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। परमात्मा ने कहा था ना तो मंदिर पूजना, ना कोई देवी देवताओं की पूजा करनी, क्योंकि ये मोक्ष नहीं होगा इससे। तो कहते हैं जन्म पाया ही बोलो नहीं करहूं पद सेवा हो। पद माने यानी शास्त्र अनुकूल साधना पद्धति, आपके द्वारा दिए गई जो मार्ग विधि है, पद्धति है, उस पर ही मैं भक्ति करूँगा। कहते तीर्थ व्रत ना करो, ना कोई देवल पूजा हो, किसी मंदिर में भी नहीं जाऊँगा दाता, और मनसा वाचा कर्मणा मेरा और नहीं दूजा हो। आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं चाहूँगा प्रभु। कहता अष्ट सिद्धि और 9 निधि ना बैकुंठ का वासा हो। 8 सिद्धि, यहाँ भगवान शिव जी के पास अष्ट सिद्धि हैं और 9 निधि, और इन 8 सिद्धियों को पाकर ये भगवान की संज्ञा में माना जाता है, जैसे हम मानते थे, आप भी मानते थे पहले इनको। तो परमात्मा ने कबीर जी ने बताया कि ये 8 सिद्धि तो कुछ भी कोई ना है। जैसे इन साधनाओं से करके ये एक एक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक ने सिद्धि कर ली जल के ऊपर के ऐसे चल पड़ता है, जैसे थल पे चलता है। अगस्त ऋषि ने सिद्धि प्राप्त कर ली, एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके महर्षि को आ गया, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया और फिर वापस कर दिया। तो इस तरह की सिद्धियां से कहते हैं हमने जरूरत को ना। परमात्मा कहते हैं जो मंत्र हम आपको देंगे इसमें आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी। तुम 8 पे घाटा जोड़ रहे हो, 24 सिद्धि आ जाएंगी, पर इन 24 को छूना नहीं, ये शत्रु है तुम्हारी, इनको नहीं छूना, ये बाई प्रोडक्ट है इस सत्य भक्ति का, इनके उलझना नहीं। कौन कौन सी सिद्धियां बताई हैं वो? शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़ विश्वे बीसा।
इस हमारे मंत्र में शब्द में जो सार नाम आपको दिया जाएगा, इसके अंदर कहते 24 सिद्धि आ जाएंगी, और ये सिद्धि आपको भगवान से दूर करेंगी। अब पुण्यात्मा आप देखना, ये ऋषि महर्षि इन सिद्धियों के कारण ही महर्षि को आगे पर इन खख नहीं था, क्योंकि इनके पास सतभक्ति नहीं थी, भांग बो रहे थे। सिद्धि तो भांग है, जिसने पी ली हो पड़ा रहा, कितना गर्मी या चाहे सर्दी हो। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोके वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जा रे, एक सिद्धि तन हंस नियारे, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि जो बहुचोले धारे, एक सिद्धि नी तत् विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाव मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को नामन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी के सतलोक से और उनकी महिमा से परिचित होने के उपरांत वहाँ आँखों देखने के बाद बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा के सार नाम के अंदर ये 24 सिद्धियाँ आ जाती हैं, और इनके ऊपर जब तेरा जरा सा भी आसक्तता होगी तो फिर भगवान से दूर हो जाओगे, अभिमान आ जाएगा। जैसे क्या क्या बताए हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। एक सिद्धि होती है कि आप किसी के पास गए, उसने असिद्धि कर रखी है, आपके मन की बात बता देगा। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस खूगी, चोरी होगी, रात को ले गया। उसके लिए मेरे पिताजी, ताऊ जी और 5-7 भक्त एक बूझा पड़वाने वाले दौरा गए, ये जो बूझा पाड़ते, और इनके मन में एक आदमी पर शक था। उसने कहा भी तुम जिस पर शक करते हो ना, उस आदमी का नाम की पर्ची लिख दो और 10 और लिख दो। तो इन्होंने उसका नाम भी 10 और लिख दी और वो डाल दी। उसने वह पर्ची उठा दी कि इस आदमी ने चोरी कर रखी, क्योंकि उनके जो मन में सोच थी वह उसने मन की वृत्ति बता दी। तो उन्होंने आके पुलिस को, घर वालों ने बता दिया भाई यो आदमी चोर है। पुलिस ने पूछताछ की, पुलिस ने खूब इंक्वायरी करके कहा भी ये चोर नहीं है। फिर उन्हें शक होया भाई दूसरा आदमी पे कि यूँ हो सके, फिर उसका शक करके फिर चले गए दूसरे के पास, बूझा काटने के पास। उसने भी ऐसे ही कहा और उसने वह पर्ची निकाल दी जो दूसरे पर शक था, ने बोला यूँ चोर है। फिर घरवाला ना आकर पुलिस तो फिर बताई भाई हमने हमारा यूँ चोर है। उन्हें फिर इंक्वायरी की, ने बोला वह नहीं यूँ भी चोर नहीं है, वो मेज तो नहीं मिली। तो कहने का भाव ये है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, और मान लीजिए किसी का तुक्का लग भी जाता है कि जो सोच कर जाते हैं और वो चोर पा जाए, और वह पर्ची उसने निकाल दी, अल्ले उस सकते हैं वो प्रभु पा गया। मान लिया सिद्धि उसमें है भी तो केकला टूट गया, गधा बनेगा। फिर हमारे गांव में एक बैल आ रहा था। ये बैल होता है जिसके एक आधा अंग एक्स्ट्रा होता है, और वो क्या करता है, तो वहाँ क्या बता रहे थे, हम खड़े हो गए चारों तरफ, घने आदमी, हम छोटे छोटे थे,
नो देखने खातिर ने बोले भाई यो बैल थारे मन की बात बता देगा और बहुत कुछ बता देता है। एक ने बोला भाई नो पूछ दे तेरे बैल पे कि किसकी पत्नी काणी है। वहाँ एक खड़ा था, उसकी पत्नी काणी थी। उसने नो घूम घाम के सारे गए उसका जाजी बुलाई कि यू है। सारे हंस कर पड़े, बस सच्ची बता दी बैल ने। अब वो फिर बैल बनेगा वो जो आज मनवर्ती, क्योंकि पिछले जन्म में ऋषि था और ऋषि रूप में उसने ये डले डोए सिद्धि प्राप्त कर ली मनवर्ती बताने की, और ऋषि वाले जीवन ने खो गया, अगला मनुष्य जीवन खो दिया ये बकवाद करने में, झाड़े जूड़े लाने में, और अगले जन्म में फिर बैल बन गया। ये वो कहानी पत्नी बतावा है, अंडे का धक्के खांदा, फिर गधा बनेगा, फिर कुमार बताओगा उसने। तो परमात्मा के ज्ञान के बिना ये ऋषि महर्षि नोंडले डोगे। अब अगस्त ऋषि की इस बात महिमा बनेगी कि उसने एक घूंट में सागर पी लिया, पूरा समुद्र, 7 समुद्रों को, और कुरला कर दिया, फिर हो गया ऐसे ही। यो तो एक जादूगर कर देता है। हमने देखा एक छोटा सा कंचा मुंह में डाला है, एक गोली सी जादूगर, और थोड़ी देर में और पत्थर काट के गिर दे। बताइए कोई बात हुई? तो इसे खेल हैं ये, सागर पी लिया, उल्टा छोड़ दिया, ये तो बड़का के खिलौने थे। ऋण तो ये ऋषि पाक रहे थे। जब ज्ञान हो जाता है ना, तब क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे तो आपकी सत भक्ति दे दो, मैंने और किसी चीज़ की आवश्यकता कोई नहीं। फिर परमात्मा कहते क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जगदाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। दिन रात जागने की भी एक सिद्धि हो जाती है। एक नेकीराम नाम का कोई संत था गीसा पंथ से, गीसा दास जी जो जिसको परमात्मा मिले थे, उनका शिष्य था, लेकिन उन क्रियाओं को ना करके उसने मनमुखी साधना करता रहा। तो उसमें एक सिद्धि आ गई दिन रात जागने की। और एक गांव है खेड़ी दमकन, इस दास के मामा जी हैं वहाँ नान के, तो वहाँ हम जाते थे। वहाँ एक आश्रम बना हुआ है नेकी राम जी का, खेड़ी दमकन, जिला सोनीपत, गोहाना तहसील में। तो न्यों बताया करते मेरे मामा जी और वो वहाँ के सभी व्यक्ति कि नेकी राम जी यहाँ आकर बैठे थे। जंगल सा था जहाँ वो आश्रम बना, छोटा सा बना रखे मकान सा, और वो सारे दिन रात जाग्या करते हैं। एक ने बताया भाई यू महाराज जी सोता को नहीं, तो और व्यक्तियों ने छुप छुप कर सारी रात देखा। न बोले 15 दिन देखते रहे, कति नहीं सोया। बस पूरा गांव उसके ऊपर आसक्त हो गया। वहाँ उसका मंदिर आश्रम बना दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। बता कोई बात, ये घोड़ा सारे दिन खड़ा रहे, कति नहीं सोता। तो ये इस तरह की बकवादों से हमने इनको ऋषि संत महंत मान लिए, अपने भी कर्म फोड़ गए, वो हमने भी बर्बाद कर गए। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। बताइए इसे अब परमात्मा किन्ने हमारे मोतियाबंद हटा दिया जब ज्ञान हुआ। एक सिसाना गांव है सोनीपत जिले में, सिसाना खरखोदा रोड पर, रोहतक से खरखोदा रोड पे, और उसमें एक गीसाई पंथी था वो भी, लेकिन फिर ये बकवाद करने लग जाए, आप अपने मनमुखी साधनाएं करते हैं। तो उसने नारायण महाराज जी कहा कर, नारायण नाम तो उसका और था, उसकी के महिमा बना रखी है कि यो एक तालाब में बड़के बाहर निकला, इसके पैरों का पानी ना लगा, पैरों का पानी नहीं लगा। इससे बात तय महाराज पाक गया और उसका इतना बड़ा मंदिर बना रखा नहर के ऊपर, बहुत गुना। बता पैरों का जल ना लग गया, तेल ला लो अच्छा है सरसों का तेल, और कितना अंडे जाओ कति पानी ना लगे। अरे इस तो वो संत मान लिया और पुरों ने कितनी दुनिया उसका पीछा हो रही है, मूर्ख बना दी। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। 2 संत थे, एक सिद्ध पुरुष के चेले, सिद्धि प्राप्त की के उपलक्ष्य में वो मतलब मोक्ष के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसा गुरु मिल जाए वो वैसे तरीका बता देता है, तो शेष बेचारे वही साधना पर लग जाते हैं कि उनको पता नहीं होता भी और साधना कौन सी है। तो 2 अच्छे मित्र थे, वो एक सिद्ध के चेले हो गए, सिद्धि प्राप्त कराने वाले के। वो सिद्ध कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी।
तो उस आश्रम को छोड़कर वो दोनों अलग अलग दिशा चले गए, भी सिद्धि प्राप्ति कराएंगे। तो एक को तो मिल गया कबीर परमात्मा, परमेश्वर जी का ज्ञान बताने वाला, कबीर जी का कोई संत नुमाइंदा। तो उसको बताया बेटा यह सिद्धि शादी कुछ ना है, खाम खा डले ढोरे हो, सत्य भक्ति कर अपना कल्याण करवा ले। उसका वो ज्ञान समझ में आ गया, उसने वो सिद्ध वाला मार्ग त्याग दिया, वो तपस्वी वाला। तो 12 वर्ष के बाद कुदरती ऐसा हुआ, एक कोई समागम था, वहाँ पर वो दोनों इकट्ठे हो गए। एक तो सिद्ध के दोनों चिल्ले थे वह, एक तो सिद्धि ही करता रहा, एक ने सत भक्ति शुरू कर दी। वो दोनों मिले, पहचाना एक दूसरे को, कुशल मंगल पूछा, अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में जिक्र चला। जो कबीर साहिब जी की शरण में आ गया था, वो पहले डले डोए था, सिद्धि के लिए घूम रहा था, उसने कहा भी मुझे तो बहुत कुछ प्राप्ति होगी, मुझे सत भक्ति मार्ग मिल गया। तो उस सिद्ध ने तो वो दोहना ज्ञान गोट रखा था, क्या कोई सिद्धि हुई तुझे? तो कबीर पंथी जो हो गया था उसका मित्र, वो कहने लगा बा हमने सिद्धि की आवश्यकता ही ना रही। बोला कोई बात करता है, मैं दिखाऊं मुझे कैसी सिद्धि होगी कि दिखा भाई। वो दरिया सारे बैठे थे किनारे पर, तो दरिया के ऊपर ऐसे चल पड़ा वो सिद्ध, उसका मित्र, जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। प्रलय किनारे चला गया और फिर वापस आ गया और अकड़ के कहता देखा देखा। उसका मित्र जो कबीर पंथ में शामिल हो गया था, वो कहने लगा देख लिया भाई, 12 साल में तूने 2 अन्य की कमाई करी, एक अन्य में किश्ती वाला ले जा प्रलय अन्य, और एक अन्य में नौका वाला वापस ले आवे। ये 2 अन्य की कमाई करी तूने 12 साल में, और इससे क्या करेगा? तू मरेगा जब क्या तेरा करेगा? फिर तू मुर्गाई बनेगा। वो बोला मुर्गाई तेरे जाइए इस पानी के ऊपर नालायक। फिर उसकी आँख सी खुली, भाई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? और बात भी सच्ची, 12 साल में 2 अन्य कमाई करी, फिर सारा ज्ञान समझा, फिर उसने भी वो अपना दिशा बदल ली। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान से जानकारी होया करती है। हम पहले जिस ज्ञान को फाइनल मान रहे थे वो फाइनल नहीं था, लेकिन हम मान चुके थे। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता लग गया कि वो त्याग दिया फिर हमने तुरंत, तो वो समझदार व्यक्ति होता है। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। पुण्यात्माओं, आत्मा जब से परमात्मा से विमुख हुई है, सतलोक को त्याग कर इस गंदे लोक में आई है, उसके तुरंत बाद इसको अपनी भूल का एहसास हो गया था, और उसी दिन से अपने भगवान की तलाश में लगी है, खोज कर रही है। अब काल भगवान पूरा विलियन है, ये खलनायक है, इसने उसी दिन से हमें मिसगाइड करना शुरू कर दिया। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, इसको सारी याद होती है तू कौन से जीवन में पहले था और क्या गलती तूने की जिस कारण से तू फिर दोबारा जन्म में आ गया, और बाहर आते ही ये तुरंत भूल जाता है। ऐसे ही सतलोक से जब हम आए, हमें पूरा ज्ञान था हम कौन से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। इस लोक में आते ही हमारा भूल पड़ गई, और इस काल ने ऐसा गलत ज्ञान हमारे अंदर फीड करवा दिया। आप अपने पुत्रों द्वारा अपने इस नकली संत ऋषि महर्षि बना के हमारे को अपने भगवान से कति अपरिचित करवा दिया, और हम किसने भगवान मान लगे? गणेश जी ने, इतना लंबा नाक सूंड, शकल न अकल न को यू भगवान। फिर हनुमान जी भगवान, और 4 ईंट ला दी नो को यहाँ भी मत भगवान नो करन लागे। यानी कहाँ ला छोड़ा हमारे को? ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रीम पावर। और जबकि इनकी हिस्ट्री में लिख रखा कि ये तो जन्म मृत्यु के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश भी। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज, हिंदू समाज में ये आ गई, जब न्यू कह दिया जाए ब्रह्मा विष्णु नासवान है तो 100 पे सुई जाती है। दास को बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग का, क्यों जहाँ भी हम जिक्र करते थे परमात्मा के आधार से बताते थे, तो सामने वाला सुनते सुनते एकदम लाल हो जाता था। ये कहाँ से ले आया तू ज्ञान? ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता, तेरी अकल कहाँ जा रही है?
हम एक बार बोलते वो 6 बार सुनाते हमने। बता फिर ऐसे कठिन परिस्थितियों में इस ज्ञान को हृदय में समाना, ये तक कुनीन जैसी कड़वी लगती है। लेकिन अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं। जिन सदग्रंथों में हम इनकी हिस्ट्री मानते थे, जीवनी मानते थे, आज उन्हीं जीवनी को हम पढ़ रहे हैं। और जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते वो हम आज देख रहे हैं कि वही सच्ची थी। ये हमें लोक वेद सुना कर गलत ज्ञान बताया गया था। तो यहाँ ये शब्द ने कहा है दास ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान माना करते और इनको अजरो अमर मानते थे। ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सुप्रीम पावर नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री है। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सदग्रंथ का सहारा लेना अति आवश्यक है, क्योंकि ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, टीवी चैनलों पर भी चलेगा। तो वहाँ पुण्यात्मा काल प्रेरणा से गलत ज्ञान के आधारित ये शब्द सुन के बेदक ना जा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान बंद कर दे टीवी ने। एक बहन बता रही थी कि मेरे को मेरी सहेली ने आपका नाम ले रखा था और उसके ज्ञान से मैं काफ़ी प्रभावित हुई। उसने कहा कि गुरु जी का शाम के समय सत्संग आता है, एक केबल पर चलवाया करते। तो उसने केबल ऑन किया, उसमें यही प्रकरण चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। ने बोली मैंने जब मैं टीवी ऑफ कर दिया, ये किसका गुरु संत से ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा नासवान है, कति नहीं खोला कई जनता है। तो फिर मेरी सहेली ने फिर पूछा कि तू सत्संग सुनती है कि ना? मैं ना सुनती सत्संग तुम्हारे गुरु जी का, वो तो ऐसे कहते हैं ऐसे कहते हैं। फिर उस बहन ने एक पुस्तक दी मेरे को, वो पुस्तक मैंने शुरुआत से शुरू की, धीरे 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 पढ़ूँ, कभी गुस्सा हुए, कभी छो उठे, कभी सच्ची जचे, फिर सदग्रंथ मिलाऊँ, सारे सच्ची पावें। फिर धीरे धीरे यह बात सुहाई और आज नाम लिया उस बहन बेटी ने। तो ऐसे है इस काल ने हमारे को इतना मिसगाइड कर रखा है कि सच्ची तक कड़वी लागे और वह झूठी बात हमें सुहा रही है। उस गलत ज्ञान को, उस रोंग पेंट को, वो गलत पेंट को हटाने के लिए रेगमार लगाना जरूरी है। ये रेगमार है, ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, तीसरा स्कंध, और ये 123 पृष्ठ पे है। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में जानकारी दे रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर हैं। अपने आत्माओं, अभी तक हम इन अन्य को भगवान माना करते थे। अब आपने अपनी आँखों से पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं और इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है। शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9
केंद्रीय प्रमाण है। ये काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है और दुर्गा इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यानी छोटी मोटी सिद्धियां पा करके जिनकी आज महिमा बनी हुई थी, हम उनको ऋषि महर्षि माना करते थे, वो अपने जीवन को व्यर्थ करके चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि कहते हैं भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु तत्वदर्शी संत ना मिलने से वेदों के को पढ़कर भी ये अज्ञानी बने रहे। ओह पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है, एक प्रसंग के ऊपर प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, पल पल में प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा आप एक भी बात नहीं सुन सकते, क्योंकि आपने लोक वेद सुन रखे हैं। लोक वेद किसे कहते हैं? दंत कथा। अब कहते हैं ये तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ना ब्रह्मा जी को मिला, ना विष्णु जी को मिला, ना शिव जी को मिला। मिलने का तात्पर्य है कि वैसे तो परमात्मा आते हैं, ब्रह्मा जी को भी मिले, शिव जी को भी मिले, विष्णु जी को मिले, इनको पहला मंत्र भी दिया, लेकिन काल प्रेरणा के से इन्होंने वो मंत्र भी छोड़ दिया और आगे ज्ञान सुना नहीं परमात्मा का। क्योंकि कबीर परमात्मा 3 स्थिति में नाम देते हैं और 3 ही बार हमें नाम देने का आदेश उन्होंने दिया हुआ है। प्रथम बार में केवल पहला मंत्र हम आपको देते हैं और उससे आपका पता लग जाता है कि तुम जड़ पकड़ोगे या सूख जाओगे। यानी पौधा लगाते हैं तो उसको लाकर गमले में लगाया जाता है, गड्ढे में, तो हफ्ते 10 दिन में पता लग जाता है ये सूखेगा चलेगा, तो फिर उसमें खुश होकर के सिंचाई की जाती है। तो पहले मंत्र से आपका पता चल जाता है, तुम 4-5 महीने के बाद आपको दूसरा मंत्र दिया जाता है, तो पता चल जाता है कि ये भगवान को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। यदि फिर आप 4 महीने तक लगातार आ रहे हो तो परमात्मा बहुत सा सहारा भी आपको देना शुरू कर देगा, क्योंकि इस मंत्र में शक्ति बहुत है। उसके बाद आपको फिर सतनाम दिया जाता है जो 2 अक्षर का होता है, और फिर सारनाम दिया जाता है। सारनाम थोड़ा समय लिया जाता है, आपके अंदर पूरी श्रद्धा उत्पन्न होने के उपरांत वो सारनाम दिया जाता है, अन्यथा वो काम नहीं करे आपके। अब क्या, जैसे अभी दास ने परमात्मा की उस अमरवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का एक श्लोक बोला था, एक मंत्र बोला था, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी काने। इस एक सेंटेंस को सुलझाने के लिए 3 दिन का सत्संग चाहिए, 3 दिन लगे इसमें। लेकिन आपको सत्संग बहुत बार दास ने सुना रखा है, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा, समय थोड़ा है। अब पहले तो ये देखना है कि कौन से राम के बारे में परमात्मा ने यहाँ जिक्र किया है, किस राम का। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम कौन से राम की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे ये 3 ताप भी नष्ट नहीं हो रहे, इनका दुख भी समाप्त नहीं हो रहा। जैसे भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि नारद जी शादी कराना चाहते थे, विवाह कराना चाहते थे। उनके मन में पहले तो ये अहंकार था कि मैंने इंद्रियों पर काबू कर लिया, कि मैं अब विषय वासना के चक्कर में नहीं पड़ूंगा,
और 2 घंटे पाछे ब्याह के लिए तैयार हो लिया। हिसाब से जीव का। एक राजा के लड़की का स्वयंवर था, तो उसमें अच्छे बाजे गाजे बाजे थे। ये ब्याह के गीत इसे बुंडे हैं, किसी का ना दिल करता तो भी ब्याह कराने जी कर जाए। इस काल ने इसी बांध रखी व्यवस्था। तो नारद जी वहाँ शहर से गुजर रहा था, वहाँ से खूब साजबाज सजा रखे, बैंड बाजे बाजे, लड़कियाँ गाने गावें। तो नारद जी के मन में आ गई शादी कराऊँ भाई। शादी के लिए सोचा तेरी शकल इतनी है नहीं, छोटी चाटी रखवा रखी, बाल कटवा रखे। कदे लड़की क्योंकि स्वयंवर होता था, वो स्वयं अपना वर वरा करती थी लड़कियां। पहले ऐसा नियम था, अपनी मनपसंद का पति वो चुना करती थी। तो उसने सोचा मैं भगवान विष्णु का रूप मांग लूँ, फिर मेरा जल्दी ब्याह हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, भगवान से अर्ज की। विष्णु जी आए, बोल के मांगते हो ऋषि जी कि मुझे हरि रूप चाहिए। विष्णु जी ने कहा तथास्तु। हरि माने बंदर भी हो जाए, तो बंदर का मुंह लग गया उसके नारद के। वो आकर बैठ गया स्वयंवर में। तो लड़की ने उसको वरा नहीं। कुछ देर के बाद एक दूसरे साथी ने उसको शीशा दिखा दिया, दर्पण, कि अपनी शकल तो देख ले, मन डर लागे तेरे। तो उसने देखा, वो तेरा गजब हुई है, तो बंदर बना दिया। तो भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं एक पत्नी के स्त्री के वियोग में आज मैं दुखी हुआ हूँ, तुम भी इसी प्रकार एक जन्म अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। ये 3 ताप के अंदर आता है, कोई श्राप दे दे। उस श्राप को विष्णु जी टाल नहीं सके। श्री रामचंद्र जी के रूप में उत्पन्न हुए राजा दशरथ के घर अयोध्या में, और फिर सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताया। और हम इस ज्ञान से पहले इस रामचंद्र ने राम मान रहे थे। इस रामचंद्र जी को, त्रिलोकी भगवान को हम परमात्मा मान रहे थे, फाइनल गॉड। इस आध्यात्म ज्ञान था हमारा। ये तो परमात्मा कबीर जी की दया हुई हम दासों पर, आँख खोल दी मालिक नहीं तो रोना हुआ है कई बार। ये परमात्मा इस अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता, दाता आपका ज्ञान ना मिलता था। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जपम ताते कटे ना तीनों तापम। एक बार युधिष्ठिर जी को बुरे बुरे सौपन आने लगे महाभारत के युद्ध के बाद, जब वो राजगद्दी पर बैठा। तो उसका समाधान के लिए वो भगवान यानी बुरे बुरे सौपन, कटे हुए सर दिखे, मरे हुए आदमी दिखे, रात ने डर कर बैठ जा कपन सारा, आँख फटी होगी नो दिखे, रोटी खानी छोड़ दी। श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे। जब उनसे पूछा कि भगवान ये क्या कारण है, हमारे भैया को ऐसे ऐसे बुरा हाल हो गया इसका, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में जीव हिंसा की है, बंधुघात किया है, वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। वो भूत बनकर सिद्ध है तुमने, वो कर्म दुखी दे रहे। उसके लिए क्या समाधान है कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, उसमें एक शंख रखा जाएगा 5 मुख का, पंचायन पंच आनन 5 मुख का एक शंख होगा, अलग से सुसज्जित स्टेज पर एक स्थान पर रखा जाएगा। और उसमें सभी पृथ्वी के, सारी पृथ्वी के जितने देवता हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, सबको यहाँ बुला लाओ, इस आमंत्रित करो। और सबके भोजन खाने के बाद वो शंख बजेगा। शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी, यज्ञ पूर्ण होगी तो तुम्हारे ये 3 ताप कटेगा, अन्यथा नहीं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।